Bismillahirrahmanirrahim. I am back with the new topic, type 1 hypersensitivity reaction. Previous video I had discussed hypersensitivity introduction, and now I am going to discuss hypersensitivity reaction 1, type 1. तो हमारे टाइप 1 में हम टाइप 1 क्या होती है। टाइप 1 मैंने पिछले टॉपिक में बताया है। किसी ने अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो पिछली दो वीडियोस में इंट्रोडक्शन बताया हुआ है हाइपर सेंसिटिविटी का। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 है, उसमें मैंने 3-4 चीज़ें बताई थी। ये एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस हैं, एलर्जी प्रोड्यूस करती हैं। ओके, इनके की प्लेयर्स इसमें मैंने 7 की प्लेयर्स लिखे हैं। तो इसमें आईजी एंटीबॉडीज़ होती हैं, मास्ट एंड आईजी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो उसके बाद प्रोड्यूस होती है। मास्ट सेल्स होता है और केमिकल मेडिएटर्स होते हैं। आईजी एंटीबॉडीज़ पहले प्रोड्यूस होती हैं जो मास्ट सेल्स के ऊपर अटैच होती हैं, गेट अटैच विद द मास्ट सेल्स एंड देन प्रोड्यूस दीज मास्ट सेल्स प्रोड्यूस केमिकल मेडिएटर्स एंड दीज केमिकल मेडिएटर्स रिएक्शन कॉज रिएक्शन। क्या कौन सा रिएक्शन? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, एलर्जन, कोई भी एलर्जन या कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो हमारे नोज से, हमारे माउथ से हमारे अंदर एंटर होता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है। जब एंटर होता है तो प्राइमरी डोज, मतलब अभी हमारे बॉडी में एंटर हुआ है। तो समटाइम्स ये होता है कि हमारे ये कोई भी ये ट्रेकिया है तो आगे ब्रोंकाई वगैरह में ना ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टक हो जाता है। तो कफ रिफ्लेक्स से ये क्या होता है, बारीक तरफ एक्सपेल होता है। बट इफ़ अगर क्या हो कि ये जो भी एंटीजन जो है फॉरेन पार्टिकल ये हमारे ब्रोंकस एल्वियोलाई और लंग्स में एंटर हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास क्या क्या रिएक्शन होते हैं। तो एंटीजन क्या करता है, एंटीजन की एंट्रेंस होती है हमारे बॉडी में। तो क्या करता है, हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स। वो एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल क्या करते हैं, एंटीजन को लेते हैं और प्रेजेंट करते हैं हमें हेल्पर टी सेल्स को। हेल्पर टी सेल्स को क्या करते हैं, उनको देते हैं जी ये पकड़ें उसको। आगे से आगे से काम किसका है, हेल्पर टी सेल्स का। हेल्पर टी सेल्स उसको क्या करेगा, किस तरीके से उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, किस तरीके से उसका इफेक्ट ख़त्म करेगा, वो हेल्पर टी का। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से भी उसको ऐसे एज अ गिफ्ट देते हैं, जी ये ले, जी ये आप पकड़ लें। तो क्या करते हैं, हेल्पर टी सेल्स जो होता है उसको एलर्जन ने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उसको दिया है, ठीक है। वो क्या होगा, वो गेट्स मैच्योर टू हेल्पर टी सेल 2, ठीक है। उसमें हेल्पर सेल्स 2 मैच्योर, वो क्या करते हैं, एक तो रिलीज़ करवाते हैं इंटरल्यूकिन 4 और दूसरा जब इंटरल्यूकिन 4 जो क्या होता है, हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं इंटरल्यूकिन 4 जो हेल्पर टी सेल को बी सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। बी सेल्स में क्या करता है, कन्वर्जन हो जाती है बी सेल्स में। इंटरल्यूकिन 4 हेल्पर टी सेल्स को बी सेल्स में कन्वर्ट, और वो जब मैच्योर होते हैं बी सेल्स तो वो क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, हमारा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज़। ये इस एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडीज़ बनाई हैं वो इस तरह बनते हैं। ये कब होता है, जब हमारा फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन होता है, पहली दफ़ा प्राइमरी डोज होता है। प्राइमरी डोज में ऐसे होता है। फिर क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करते हैं, एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो वो वो गेट एक्टिवेट हेल्पर टी सेल्स 2 में। हेल्पर टी सेल्स 2 जो करते हैं इंटरल्यूकिन 4 को रिलीज़ करवाते हैं। ये मैंने सिर्फ लिख दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। एनीवन हु वांट टू गेट स्क्रीनशॉट या एनीवन हु वांट दिस लेक्चर देन प्लीज़ गेट दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक। अगर आप बाद में पढ़ें तो आपके लिए आसानी हो जाए। तो क्या होता है, हेल्पर टी सेल्स 2 जो होते हैं वो इंटरल्यूकिन 4 को रिलीज़ करवाते हैं, जो डिफ्रेंशिएट करते हैं टी सेल्स को बी सेल्स में। बी सेल्स हमारे मैच्योर होके क्या प्लाज्मा सेल्स बना देते हैं और कुछ मेमोरी सेल्स बनाते हैं। क्या, प्लाज्मा सेल्स और कुछ मेमोरी सेल्स बनाते हैं। और प्लाज्मा सेल्स हमारे एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। और ये प्लाज्मा सेल्स हमारे पास एंटीबॉडीज़ IgE एंटीबॉडीज़ बनाती हैं।
यहाँ तक हो गया कि जब हमारा फर्स्ट एक्सपोजर टू द एंटीजन होता है तो हमारे पास कैसे एंटीबॉडीज़ बनती है। अब क्या होता है, ये एंटीबॉडीज़ जाकर, ये एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, जाकर ये मास्ट सेल के ऊपर, ये उसके बाद ये हो गया, ये एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, मास्ट सेल होते हैं हमारे, मास्ट सेल के ऊपर FCR रिसेप्टर्स होते हैं, उनके ऊपर ये प्लाज्मा सेल्स जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, मास्ट सेल जो है उसके ऊपर FCR रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, उनके ऊपर जाके अटैच होते हैं, गेट अटैच टू द FCR रिसेप्टर्स ऑफ द मास्ट सेल्स। मैंने आपको बताया था IG एंटीबॉडीज़ है कि मास्ट सेल्स। नंबर 2 चीज़ें हो गई, ये देखो सेंसिटाइज मास्ट सेल, क्या हमारी ये देखिए एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं, ये वो एंटीबॉडीज़ है जो हमने एंटीजन जो हमारी बॉडी में एंटर हुआ था उनके खिलाफ बनाई गई है, तो ये सेंसिटाइज मास्ट सेल्स है। जब हम ये एंटीबॉडीज़ बनी, जब हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी एक्सपोजर होगा, मतलब दूसरी दफ़ा एक पर्सन को दोबारा से वो एंटी एलर्जन या एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, तो वो सेकेंड एक्सपोजर में क्या होगा कि एंटीजन जो होता है, ये पहले वाला जितना हुआ है ना, जो कुछ एंटीबॉडीज़ बनी है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज़ उस एलर्जन के लिए ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वो क्या होंगी, हम जो सीधे जाके क्या होंगी, वो एलर्जन आएगा और जाके इस मास्ट सेल के ऊपर अटैच हो जाएगा। क्या होगा, मास्ट सेल्स के ऊपर अटैच होगा, कि जो ही अटैचमेंट होगी मास्ट सेल की एंटीबॉडीज़ के ऊपर, तो वो क्या होगा, मास्ट सेल्स हमारा गेट एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, वहाँ से एक डीग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मास्ट सेल्स के अंदर ग्रैनुल्स होते हैं, उनकी डीग्रेनुलेशन स्टार्ट होगी और वहाँ से केमिकल मेडिएटर्स जो होती हैं, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे, जिनमें से कुछ केमिकल्स ये हैं, प्राइमरी जो हमारे पास हैं वो हिस्टामिन और सीरोटोनिन, और सेकेंडरी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, लिकोट्रीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइन, ये क्या होगी, ये रिलीज़ होगी और जो वहाँ पे रिएक्शन कॉज कराएंगी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। एस्टामिन और सीरोटोनिन जो है वो प्राइमरी हैं, तो ये हमारे पास सबसे पहले वैजो डायलेशन करवाती हैं, क्या, वैजो डायलिटेशन, वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करवाती हैं, ये है प्राइमरी। और यहाँ इसकी वजह से, इस प्राइमरी रिएक्शन इनकी वजह से ये ग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स होगा, और ये केमिकल मेडिएटर्स की वजह से क्या होता है, हमारे पास वहाँ पे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज ओपन फॉर माय स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन, then 3 and then 4। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ब्लेस यू ऑल।